की तरफ। और सवाल हमें भेजा है सरिता ने, वेंकीज पर 500 शेयर 1600 की बाइंग, एक साल का व्यू। देखिए वेंकीज का जो पैटर्न है वो तो नेगेटिव ही लगता है। हालांकि ये सही है कि यहाँ पर करीब 1400 से लेकर 1500 की रेंज में मल्टीपल सपोर्ट है, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर आपके पास पोजीशन है और आप बने रहना चाहते हैं तो आपको 1400 का स्टॉप लॉस लगाना है। स्ट्रेंथ केवल 1725 के ऊपर देखने को मिलेगी। अगर 1725 के ऊपर निकलेगा तो फिर आपको 1900 से 1950 की रेंज स्टॉक दिखा देगा, लेकिन अभी तक का स्ट्रक्चर निगेटिव है, इसलिए अप्रोच कॉशियस रहेगी और 1400 का स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। ओके, अगले व्यूअर से बात करते हैं। रचित हैं हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। रचित नमस्कार, पूछे सवाल। गुड इवनिंग मैम। मैम मैंने हैप्पीएस्ट माइंड लिया हुआ है 3 इयर्स से और लगातार नीचे गिर रहा है। मेरी जो प्रोक्योरमेंट प्राइस है वो ऑलमोस्ट 1375 है, तो क्या करना चाहिए हैप्पीएस्ट माइंड में मैम? बिल्कुल, नुकसान तो काफी है रचित। आपको 1375 की बाइंग है, 621 पर ट्रेड कर रहा है, नुकसान 750 रुपए का है पर स्टॉक, तो आधी से ज्यादा रकम तो गवा चुके हैं। मानस, कोई होप इस लॉसेस के रिकवरी की हैप्पीएस्ट माइंड में, या कोई और सजेशन आपका? देखिए स्ट्रेंथ तो कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर अभी रिवर्सल के साइन नहीं है, और रिवर्सल के साइन करने के लिए कम से कम 700 का आंकड़ा स्टॉक को ब्रेक करना है। अगर 700 रुपए के ऊपर निकलेगा तब आप ये होप कर सकते हैं कि रिकवरी में 900-950 की रेंज दिखाएगा, तो भी उनके भाव तो बहुत दूर के ऊपर के हैं। देखिए मेरे ख्याल से इतना इंतजार किया है तो थोड़ा वेट और कर लीजिए इस होप में कि एक बार शायद 200 मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाए तो आपको कम से कम लॉस कम होगा। तो 560 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। I have 500 Bajaj Finance at 937. Okay. I can hold for like 6 months to 1 year. तो आप ये बजाज फाइनेंस की बात कर रहे हैं, राइट? हाँ, बजाज फाइनेंस। ओके, 937 की बाइंग, 500 शेयर्स और 915 पर। मेरे पास KPIT टेक है 160 शेयर, अगर 1615 रुपया से 1615 रुपया से। ओके, 1615 पर आपके पास KPIT टेक है, आपकी इन्वेस्टमेंट है ये? हाँ। ओके, यस। क्या सजेशन KPIT टेक पर इन्वेस्टमेंट के लिए लिया? 200-225 रुपए का नुकसान हो रहा है फिलहाल हर स्टॉक पर। मानस, क्या करे इस पोजीशन में? देखिए 1600 रुपए पे लिया था और नीचे उन्होंने 1000 रुपए के आसपास के प्राइस भी देखे होंगे उसके बाद, लेकिन अब मेरे ख्याल से स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। 2-3 रीजन है। डेली चार्ट पे देखेंगे तो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इनवर्स रेंज होल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट है। वीकली मंथली चार्ट पे रिवर्सल ऑलरेडी हमने पिछले मंथ देख लिया है। मेरे ख्याल से यहाँ पर चांस लेना चाहिए। इस बार स्टॉप लॉस लगा ले तो आपको स्टॉप लॉस 1240 के नीचे लगा के रखना है। स्टॉक 1450 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 1650 या 1700 की रेंज में आ जाएगा। ओके, मैडम मेरे पास 84 बजाज पेंट के शेयर्स है एट द रेट ऑफ 641 रुपीज। ओके, बजाज पेंट्स के 641 पे आपने खरीदे शेयर्स, क्या जानना चाहते हैं? क्या लॉन्ग टर्म में होल्ड कर रहा हूँ, एक साल से करूँगा, तो व्हाट इज द नेक्स्ट डिसीजन, इसके ऊपर क्या है ये? ओके, तो लॉन्ग टर्म व्यू है। 88 रुपए का नुकसान पर स्टॉक हो रहा है। मानस, क्या करे बजाज पेंट्स में 641-42 की बाइंग के हिसाब से? देखिए पिछले करीब 3-4 साल से अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ी रेंज है स्टॉक की। नीचे 400-425 पे एक सपोर्ट है और 600-625 पे रेजिस्टेंस है। इसी रेंज में पिछले करीब 4 साल से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो इस रेंज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब इस रेंज के अपर बैंड पे आए तो आप एक बार निकल जाए तो बेहतर रहेगा, और खरीदारी तभी करें जब स्टॉक 625 के ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन करने लगे। एक बार 625 के लेवल ब्रेक हो जाएंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आपको शायद 800 या 810 तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। बट अभी के लिए मेरी राय रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले तो 625 की रेंज में निकलने की कोशिश करें और फ्रेश खरीदारी 625 के ऊपर ही करें। अभी के लिए मेरा सजेशन ये है कि एक स्टॉप लॉस जरूर से लगाइए 520 का। अगर 520 के नीचे जाए स्टॉक जहां पर 200 मूविंग एवरेज है तो आपको